स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बड़ा रोड़ा है स्वच्छता प्रबंधन। अनंत वक्ता करंट टॉपिक में आज चर्चा इसी की। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता, मैं हूं पंकज उपाध्याय। बात स्वच्छता की करते हैं क्योंकि इस समय देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया गवर्नमेंट का है स्वच्छ भारत अभियान, और देश की सबसे बड़ी जरूरत भी यही है, लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। स्वच्छता स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी है क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल ने देश को समझा दिया है कि आने वाला 10 साल स्वास्थ्य और खान पान पर रहने वाला है। अनंत वक्ता घर की बगिया में हम घर के किचन के कचरे को कैसे कंट्रोल करें इसकी कवायद करते हैं और उसे किचन गार्डन तक लेके जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रबंधन भारत सरकार द्वारा सिस्टमेटिक नहीं है, ऐसा मानना है मदन मोहन गुप्ता जी का। मदन मोहन गुप्ता जी के अपने कुछ सूत्र हैं जो गांवों में भी एप्लीकेबल हैं और शहरों के लिए भी हैं। सुनते हैं उनकी। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन जो है शुरू किया गया था, आज कितने साल हो गए उसको, लेकिन ये भारतवर्ष का हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बायो वेस्ट और पॉलीथीन प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेशन करने के लिए भी हम लोग अभी असमर्थ हैं। 130 करोड़ लोगों की मैन पावर के अंदर क्या हम उनको मास्क, दस्ताने और सेफ्टी के उपकरण देकर क्या इन दोनों वेस्ट को अलग अलग करने में असमर्थ हैं? यदि नरेंद्र मोदी जी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के कारण असमर्थ है तो उन्हें हमारे बूथ लेवल पर 7 प्रतिनिधि का इलेक्शन करवाकर उनको ये ड्यूटी डेलीगेट कर देनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने देश के नागरिक होते का अपना कर्तव्य निर्वहन कर सकें और इस प्लास्टिक वेस्ट को बायो वेस्ट से सेग्रीगेट करने में अपना योगदान दे सकें। मोनोपोली जो है हमारे होम स्ट्रेंजर्स की बजाय हम लोग हर स्ट्रीट के नुक्कड़ पर सवेरे 2 घंटे के लिए एक वेस्ट कलेक्शन अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिसमें जो है एक स्टील के रिंग के बीच में एक लेटर बॉक्स टाइप ऊपर रिंग लगाओ और उसके नीचे बोरा लगाओ। हम जो है एक ट्रे में कोई भी आए वो अपना कूड़ा डाल दे और उसको हम उसमें से नीट एंड क्लीन प्लास्टिक, डर्टी प्लास्टिक और बाकी बचा हुआ बायो वेस्ट जो है अलग अलग तीनों बिन्स में डाल सकें और उसको एट द पॉइंट ऑफ कलेक्शन सेग्रीगेट किया जा सके। हम रेजिडेंट्स को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वो जो अपना वेस्ट लेकर आए, यदि इस तरह सेग्रीगेट करके लेकर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो पॉलीथीन के अंदर जो वेस्ट है उसको उल्टा करके खाली करके डर्टी पॉलीथीन बॉक्स में कंटेनर चला जाएगा और बाकी जो बायो वेस्ट है वो अलग चला जाएगा। सिर्फ इतने से काम के लिए हमारे को लाखों लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे और आज इस कोरोना एपिडेमिक के कारण जो बेरोजगारी है उससे भी हम निजात पा सकेंगे और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देश के रेजिडेंट्स के द्वारा नॉमिनल कलेक्शन फीस के बाद उन लोगों को रोजी रोटी भी मिल सकेगी और वो अपना पेट का भरण पोषण भी कर सकेंगे। एक बारी बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट के अंदर से सेग्रीगेट करने के लिए मानव का शोषण होता है। वहां पर उनके लिए सेफ्टी उपकरण की भी कमी होती है और वहां पर वो 2-3 दिन के बाद पहुंचता है, वहां तक सड़ चुका होता है। वहां पर यदि उनको सेग्रीगेट किया जाएगा तो वो जो है बीमारी का कारण भी बनता है। और ये छोटे लेवल पर एट द पॉइंट ऑफ कलेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ हाउस होल्ड, यदि जहां से हाउस होल्ड का स्ट्रेंजर्स जो कलेक्ट करते हैं, यदि वहीं पर तीनों चीजें कलेक्ट होंगी तो ताजा जो है डेली की डेली डिस्ट्रीब्यूट सेग्रीगेट हो सकेगा। अभी हम देख रहे हैं कि जीटी करनाल बाईपास के ऊपर जो चौक है उसके ऊपर इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ बनाया हुआ है, उसमें से पॉलीथीन स्पष्ट रूप से चमक रहा है। इसका मतलब इट इज नॉट सेग्रीगेटेड कंफर्टेबली। अदरवाइज वो जो पहाड़ है खाद के रूप में करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जो वहां पर पहाड़ बनाकर हम करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को वेस्ट कर रहे हैं। स्वच्छ भारत पर हमारे बहुत बड़े बजट्स हैं, हम उनका सदुपयोग करें
तो हर बूथ लेवल पर 7 प्रतिनिधि का चुनाव करके एज ए सर्वेंट ऑफ इंडिया, दे आर नॉट द मास्टर्स, दे आर नॉट द लीडर्स, दे आर नॉट द ट्रेडर्स, they will be collecting a nominal fee from the residents and they will be getting it collected and segregated and disposed of in a proper manner. वो तो आज भी पे करते हैं, हर गांव वाले शहरी, हर सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा उनको मोनोपोलाइज्ड है एंड दे आर नॉट एबल टू, वो भी ओवरवर्कड है, उनके पास भी जरूरत से ज्यादा बड़ा क्षेत्र है ताकि इसके अंदर हम मैन पावर एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ा साधन को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का साधन हो। ये म्यूनिसिपैलिटी कैजुअल वर्कर्स के द्वारा ये काम कराती है, वो आर नॉट फुल्ली डेडिकेटेड टू देयर वर्क। यदि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से वर्कर्स को यूज करेंगे तो दे विल बी डेडिकेटेड टू देयर वर्क एंड दे विल बी मोटिवेटेड प्रॉपरली बाय यूजिंग द गांधी वर्ड। गांधी जी जो है खुद अपना टॉयलेट साफ करते थे, उसके द्वारा उनको मोटिवेटेड करने के लिए किसी एक संस्था की जरूरत है। और मेरे ख्याल से ये जो हमारे सुलभ के नाम से जो उन्होंने कार्य शुरू किया था बिंदेश्वर पाठक जी ने, उसके उनके प्रेरणा से हम इस काम को कर सकते हैं। और बिंदेश्वरी पाठक एक नहीं, सैकड़ों बिंदेश्वरी पाठक पैदा कर सकते हैं भारतवर्ष में। अंदर सरकारी सहायता नहीं चाहिए, सिर्फ एम्पावरमेंट चाहिए बूथ लेवल 7 वर्कर्स की, कि वो अपने मोहल्ले को अपना समझ के उसके वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोजल करने के लिए योजना बना सके। सिर्फ कॉरपोरेशन की इतनी जिम्मेवारी होगी कि बायो वेस्ट के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस डेजिग्नेट करके वहां पर उनको डालने के लिए ऑथोराइज कर दे और प्लास्टिक वेस्ट को जो डर्टी प्लास्टिक है उसको धोने के लिए एक सामूहिक प्लेस निर्धारित कर दे। बाकी वो रिसाइकलिंग में नीट एंड क्लीन प्लास्टिक तो चला ही जाएगा। और जो वेस्ट, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री जिस तरीके के पैकेजिंग कर रही है जो रिसाइकल नहीं हो सकते, उनको इस तरीके का मोटिवेट करना कि पॉलीथीन वगैरह उस तरीके का यूज करें जो रिसाइकल हो सके, क्योंकि कुछ गुटखा वगैरह इस तरीके के पॉलीथीन में पैक किया जाता है जो रिसाइकलिंग संभव नहीं है। हमें उनको भी सही ढंग से इंडस्ट्रीज को भी मोटिवेट करना पड़ेगा। धन्यवाद।